दो बच्चे खेल रहे थे, तभी गलती से उन्होंने फुटबॉल को बस के बाहर मार दिया। मैंने यह देखा और एक जोरदार किक से गेंद को वापस भेज दिया। गेंद एकदम सही घुमाव बनाते हुए उड़ती हुई बस में उसी बच्चे के हाथों में जा गिरी। मेरी बेहतरीन बॉल कंट्रोल देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसी पल एक फुटबॉल कोच दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे अपनी टीम का सहायक कोच बनने का न्योता दिया। पहले तो मैं मना करना चाहता था, लेकिन तभी मैंने देखा कि जिस टीम ने मुझे बिना किसी वजह के निकाल दिया था वही टीम लीग चैंपियन बन चुकी थी। यह देखते ही मेरा जज्बा फिर से जाग उठा और मैंने तुरंत उस कोच का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन जब खिलाड़ियों को पता चला कि मैं ऐसा सहायक कोच हूँ जिसे दूसरी टीम से निकाला गया था, तो उन्होंने मेरी काबिलियत पर सवाल उठाए। उनका भरोसा जीतने के लिए मैंने स्टाफ से 3 छेदों वाला एक टारगेट बोर्ड मंगवाया। मैंने उस बोर्ड को अपने से 400 फीट दूर रखा और फिर एक साइकिल किक मारी, जिससे गेंद सीधे सबसे छोटे छेद से होकर निकल गई। यह देखकर खिलाड़ी पूरी तरह मान गए। जब मेरे पूर्व बॉस को यह बात पता चली तो वह तुरंत वहां आ पहुंचा। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिसे कोच की नौकरी से निकाला गया हो वह सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों को ही ट्रेन कर सकता है जो कभी बड़े मंच पर नहीं खेल पाएंगे। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने शांत स्वर में उससे कहा कि हम अगले ही दिन उसकी टीम को हरा देंगे। घमंड में डूबा हुआ वह बोला कि अगर मैं हार गया तो मुझे फुटबॉल की दुनिया हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। मैंने बस तिरस्कार भरी मुस्कान दी। जल्द ही मैच शुरू हुआ। मेरी टीम ने आसानी से पहला गोल कर दिया। जब मुझे लगा कि जीत आसान होगी, तभी विरोधी टीम के कप्तान ने अपने साथियों को और तेज खेलने का इशारा किया। इसके बाद मेरी टीम दोबारा गोल नहीं कर पाई, जबकि विरोधी टीम लगातार गोल करती गई। साइडलाइन से ही मुझे समझ आ गया कि उन्होंने हमारी रणनीति समझ ली है। जो मुझे नहीं पता था वह यह था कि मेरे भ्रष्ट पूर्व बॉस ने हमारे स्टाफ के एक सदस्य को रिश्वत दी थी और हमारी रणनीति विरोधी टीम को लीक हो चुकी थी। कुछ गड़बड़ समझकर मैंने तुरंत रणनीति बदली और खिलाड़ियों से कहा कि वे वह गुप्त रणनीति अपनाएं जिसकी उन्होंने चोरी छिपे ट्रेनिंग की थी। दूसरा हाफ शुरू होते ही टीम ने अपनी असली ताकत दिखा दी। उन्होंने लगातार गोल किए और तेजी से अंतर कम कर लिया। लेकिन इसके बाद विरोधी टीम ने जानबूझकर फाउल करना शुरू कर दिया। हालात और भी खराब तब हो गए जब रेफरी ने सब कुछ देखते हुए भी सीटी नहीं बजाई। विरोधी और ज्यादा आक्रामक हो गए और स्कोर फिर से बढ़ा लिया। आखिरकार एक खिलाड़ी फाउल के कारण घायल हो गया। तब जाकर रेफरी ने मैच रोका। जब घायल खिलाड़ी को मैदान से बाहर ले जाया गया तो हालात बेहद मुश्किल हो चुके थे। हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था और दूसरे हाफ में सिर्फ 9 मिनट बचे थे। जीतने के लिए हमें कम से कम 5 और गोल चाहिए थे। विरोधियों के ताने और अपने खिलाड़ियों की आंखों में झिझक देखकर मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने खुद मैदान में उतरने का निर्णय लिया। लेकिन आखिरी मिनटों में 5 गोल करना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि कमेंटेटर भी मान चुके थे कि विरोधी टीम की जीत तय है। मैदान में उतरते ही मैंने अद्भुत छलांग लगाने की क्षमता दिखाई। मैं बिजली की तरह मैदान में दौड़ रहा था और आसानी से डिफेंडरों को चकमा दे रहा था। यह देखकर विरोधी टीम ने अपने सभी खिलाड़ियों को मुझे रोकने का आदेश दे दिया। चारों ओर से घिरा होने के बावजूद मैंने हवा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से गेंद पर वार किया। वह शॉट सबको चौंका देने वाला था। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि गोलकीपर पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे रोक नहीं पाया। अंत में मैंने वह अविश्वसनीय गोल पूरा कर दिया।